नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 2021 और 22 के क्वेश्चंस को लेकर आई हूं, जो परीक्षा में बार बार आते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के सभी पेपर्स को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा स्कोर करने के लिए आप एसएसटी के प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 2021 और 22 के सभी वीडियो को जरूर देखें। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? पहला है पाल वंशों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों। दूसरा है गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों। तीसरा है गुर्जर प्रतिहारों, चालुक्यों, पाल वंशों। और चौथा है गुर्जर प्रतिहारों, चोल वंशों, पाल वंशों। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों। कन्नौज के लिए 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच लड़ा गया। पाल बंगाल में शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूट का साम्राज्य दक्कन में था और गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य पश्चिम भारत में था। गंगा यमुना के दोआब में स्थित कन्नौज के लिए इनमें संघर्ष हुआ, परंतु निर्णायक रूप से कोई विजयी नहीं हुआ और आपसी संघर्ष में ही पूरी शक्ति क्षीण हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? पहला है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा है छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। और चौथा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। गोंड जनजातियां आज के समय में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई हैं। गोंड द्रविड़ भाषी समूह से संबंध रखते हैं। वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल खाता है? पहला है सतनामी आंदोलन, पंजाब। दूसरा है मटुआ पंथ, तमिलनाडु। तीसरा है सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र। चौथा है आर्य समाज, केरल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र। जातीय उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में सतनामी आंदोलन आधुनिक हरियाणा में था, मटुआ पंथ बांग्लादेश में और सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र के बम्बई क्षेत्र में था, जबकि आर्य समाज का प्रसार उत्तर भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। पहला है रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की। दूसरा है इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं। यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। तीसरा है 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सत्य है। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, इसमें प्रावधान था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल सकती थी। उस व्यक्ति को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में वर्ष 1919 में रॉलेट सत्याग्रह की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 को अपमान एवं याचना दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। पहला है विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दूसरा है इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है एशिया, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है दक्षिण अमेरिका। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अफ्रीका। विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? पहला है 4.0, दूसरा है 5.0, तीसरा है 6.0, चौथा है 7.0। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों 5.0। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक का मान वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर मान की संख्या 1 बढ़ने पर तबाही में 10 गुना की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दूसरा है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद विकिरण पिंड बन जाती है। तीसरा है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों, पहला और दूसरा सही है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त लघु तरंग और सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी से ऊर्जा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊष्मा को रोक लेती हैं और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों का प्रकार, एक साइड में वनों का प्रकार है, दूसरी साइड में भारत में स्थान है। मिलान कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के मध्यम वर्षा वाले अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती हैं, जबकि मैंग्रोव वन सुंदर वन डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक कारक हैं? पहला है कार्य हेतु अच्छे अवसर, दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है गरीबी, चौथा है उच्च आय। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा तथा चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। विभिन्न कारणों से बचने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहा जाता है। यह अपकर्षक और प्रतिकर्ष कारकों द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिकर्ष कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, भुखमरी, युद्ध, अकाल, अशांति इत्यादि आते हैं, जबकि अपकर्ष कारकों में अच्छी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं, रोजगार के अवसर, शांति, लोकतंत्र, अच्छा जीवन स्तर आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख। बौद्ध धर्म भारत के लद्दाख क्षेत्र से तिब्बत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं, दूसरा है गांवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा।
क्षेत्र विशेष के आधार पर कृषि कार्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में होती है। जहाँ कहीं भी वर्षा की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहाँ वर्ष भर खेती की जाती है, जबकि कहीं कहीं पूरे वर्ष में सिर्फ एक फसल का ही उत्पादन हो पाता है। गाँवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? पहला है शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चे की देखभाल, सहायता और पोषण करना। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा है 16 से 18 वर्ष के बीच के अपने बच्चे की शादी करना। चौथा है 18 से 21 वर्ष के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया है कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग को प्रायः उसकी अंतरात्मा कहा गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है संघवाद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। दूसरा है हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। तीसरा है लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही एक और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा तथा तीसरा सही है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से प्राप्त हैं। हाशिए पर रह रहे लोगों ने इसका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से बचाव के लिए किया है, जैसे अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता उन्मूलन। लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने के लिए दबाव भी डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राजनैतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। पहला है वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। दूसरा है वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा। सामाजिक और राजनैतिक जीवन की पुस्तकें लिखने का उद्देश्य यह है कि वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। वे पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श बातों को ही समाहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद या बहस का आयोजन कर सकता है? पहला है पृथ्वी की परतें, दूसरा है वायुदाब, तीसरा है महाद्वीप तथा महासागर और चौथा है पर्यावरण तथा विकास। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण तथा विकास। दिए गए विषयों में से पर्यावरण तथा विकास पर
अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद या बहस का आयोजन कर सकता है। पर्यावरण और विकास का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? पहला है कृष्णा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है तापी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तापी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी में से तापी नदी अन्य नदियों से भिन्न है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और तापी नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। दूसरा है भारत के अधिकतर भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा है दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आबनूर शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। चौथा है उष्ण कटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के अधिकतर भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जलवायु द्वारा वनस्पति का निर्धारण होता है। तापमान और वर्षा जलवायु के मुख्य तत्व हैं, इसलिए मध्यम वर्षा प्राप्त करने के कारण भारत के अधिकांश भागों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। बी है जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। सी है उच्च ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो आकर्षण बल की अधिकता के कारण उच्च ज्वार आते हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। बी है इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्ष की आवश्यकता होती है। सी है इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है। डी है भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल बी तथा डी सही हैं। गेहूं को रबी की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके वर्धन काल में मध्य तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि कटाई के समय उच्च तापमान की जरूरत होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकारों, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है संघवाद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? पहला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण और स्कूल प्रबंधन के, दूसरा है सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के, तीसरा है सामाजिक सदस्य शिक्षक माता पिता और अन्य हितधारकों के,
चौथा है राज्य सरकार, शिक्षक, छात्र और हितकारों इत्यादि के। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक अध्ययन, शिक्षक और स्कूल के छात्रों के। सामाजिक विज्ञान क्लब एक छात्र क्लब है जो सामाजिक विज्ञान के महत्व के बारे में शिक्षण प्रदान करता है, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान एवं समझ को विकसित करता है। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षक और स्कूल के छात्रों के सहयोग से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। पहला है थीम आधारित संप्रत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। दूसरा है रोचक अधिगम शिक्षक प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने हेतु। और तीसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न पाठों प्रकरणों में विभाजित करने के लिए। चौथा इकाइयों को एक बहुविषयक अस्तित्व में प्रस्तुत करने हेतु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, थीम आधारित संप्रत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण थीम आधारित संप्रत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरणों में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। पहला है निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है प्लेसमेंट मूल्यांकन, चौथा है नैदानिक मूल्यांकन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है। पहला है विभिन्न परिस्थितियों में पूर्वाग्रह तथा भेदभाव को पहचानने में समर्थ होगा। दूसरा यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। तीसरा है समानता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने में समर्थ होना। चौथा है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता की परिभाषा देने में समर्थ होना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।